सिवान शहर के महादेवा स्थित राजधानी क्लासेस के छात्र छात्राओं ने बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार सफलता के जश्न में कोचिंग संस्थान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मेधावी छात्र छात्राओं को फूल माला और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। सम्मान समारोह की मुख्य आकर्षण रही कोचिंग की छात्रा सुहानी यादव, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में सर्वाधिक 446 अंक हासिल कर न केवल अपने कोचिंग संस्थान बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। सुहानी की इस उपलब्धि ने अन्य छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणा का काम किया है। इसके अलावा राजधानी क्लासेस के अधिकांश छात्र छात्राओं ने हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स जैसे विषयों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कोचिंग के संचालक विनय सर ने इस अवसर पर अपने छात्र छात्राओं की सफलता पर गर्व जताया। उन्होंने बताया कि राजधानी क्लासेस लंबे समय से इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स जैसे विषयों में उत्कृष्ट परिणाम देते आ रहा है। हमारे छात्रों की मेहनत और शिक्षकों का समर्पण ही इस सफलता का आधार है। हमारे छात्रों ने 99 अंक तक हासिल कर यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में प्रयास से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। छात्राओं ने विनय सर के प्रेरणादायक शिक्षण और व्यक्तिगत ध्यान को भी अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण बताया। राजधानी क्लासेस ने इस बार के परिणाम के साथ सिवान में अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता को एक बार फिर से साबित किया है। यह सम्मान समारोह छात्र छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। सुहानी यादव 446। उन्हें हमेशा इंस्पायर करा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उन्होंने हिंदी इंग्लिश के साथ और सब भी सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इतना सारा एग्ज़ाम ले लेते हैं कि कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। तो उससे हम लोग का बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हुआ है हम लोग का, जिससे हम लोग अच्छा कर पाए। उम्मीद थी एग्जाम रिजल्ट से पहले? उम्मीद था, मतलब इससे भी ज़्यादा था मुझे। अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है उतना, लेकिन मतलब ठीक आया है, इससे ज़्यादा आ सकता था। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में आपने स्कोर किया? हिंदी में 93 85। हिंदी यही पढ़ी है। और सुप्रिया सिंह 395। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में है? फिजिक्स। क्या कहेंगे अपने टीचर्स के बारे में? आज आपको सम्मानित किया गया है, आपको बुलाया। ये मोमेंट्स हमारे लाइफ में बहुत प्रीशियस की वजह से आया है। जैसे कि हमारे टीचर्स अपने पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को पर आवर वर्क करने के लिए मोटिवेट करते थे। वो अपनी रियल लाइफ के बारे में भी हम लोग को डिस्क्राइब करते थे ताकि हम लोग मोटिवेट हो, और वो हमारे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। पर डे हम जज। मेरा नाम अलीशा खातून है और मेरा 423 नंबर आया है साइंस स्ट्रीम से। अपने पेरेंट्स को और अपने शिक्षकों को देना चाहूँगी। और मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर इंग्लिश में आया है 92। और मतलब मैं विनय सर के बारे में कहना चाहूँगी कि विनय सर एक ऐसे शिक्षक हैं मतलब जिनका पढ़ाने का जो तरीका सबसे अलग है। मैं 11th में जब यहाँ पे आई थी इंग्लिश पढ़ने, मतलब कहीं और पढ़ा करती थी, तो फिर मुझे पता चला विनय सर के बारे में, तो फिर मैं यहाँ पर आई। मतलब सर बोले इंग्लिश कुछ नहीं है, मतलब इंग्लिश इज़ नथिंग। मतलब वो उनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है ना कि आपको घर जाकर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पर क्लास में ही सारा चीज़ याद हो जाता है। और एग्ज़ाम वो मतलब इतना टेस्ट ले लिए थे पहले, मतलब अपने कोचिंग में इतना टेस्ट ले लिए थे कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी फियर नहीं था, कि मतलब ऐसा डर नहीं था कि इंग्लिश को ऐसे एग्ज़ाम है कि मतलब हाँ इंग्लिश का एग्ज़ाम है डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मतलब यहाँ पर जब टेस्ट हुआ था सर के पास, तो मेरा उसमें एग्ज़ाम में 92 आया था। और मेरा एक्यूरेट मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मेरा 92 ही आया है। मेरा नाम संजना कुमारी है और हम साइंस स्ट्रीम से थे। मेरा टोटल नंबर 371 है और सबसे हाईएस्ट इंग्लिश में है 83 नंबर। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी? सर ने कैसे आप लोगों को पढ़ाया? सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, जैसे कि एकदम आराम से। और सर के जैसा हमने 2 जगह और भी जगह गया था, पर ऐसा पढ़ाई नहीं देखा था हमने। यही हमेशा देखा जाता है कि
इंग्लिश को लेकर बच्चे घबराते हैं, ज़्यादातर जी नहीं, ये सब बिल्कुल एक अफवाह है। इंग्लिश के लेकर ऐसा कोई डर नहीं था मेरे मन में, जो भी आया था अपने से आया था, सर पढ़ाए थे वैसे, इसीलिए आया था। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT से बीटेक करके। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। क्या नाम है, कितना मार्क्स है? प्रिया कुमारी, मेरा हिंदी में 90 है, इंग्लिश में 76 आया। सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता और टीचर को देना चाहते हैं। कितना योगदान रहा है सर का? सर का तो बहुत योगदान रहा है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं बहुत सा। मेरा नाम अलका कुमारी है, मेरा फुल मार्क्स 393 है और सबसे ज़्यादा मार्क्स ज्योग्राफी में है। सर का कितना योगदान इंग्लिश में? सर का बहुत ही योगदान है इंग्लिश में, वो पढ़ाते नहीं, वो जब तक खुद समझा कर संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक क्लास से हम लोग को भेजते नहीं है। क्या बनना है आपको? हमको बिहार पुलिस में नौकरी करना है, हमको BPSC का तैयारी करना है। मेरा नाम तुलिका सिंह है और मेरा टोटल 392 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में 85 और हिंदी में 76। सर का कितना योगदान रहा है? सर का 99% कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और हमने अच्छे से पढ़ाई भी की है, लेकिन नंबर थोड़ा कम आया। अभी भी मैं इस नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा नाम सुशांत कुमार है और मेरा इंटर में टोटल मार्क्स 386 नंबर है और इसमें सारा सब्जेक्ट मेरा अच्छा नंबर आया है, सारा सब्जेक्ट में। और इंग्लिश में मेरा 80 नंबर है और हिंदी में 78 है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है विनय सर का, तो जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे विनय सर, और पढ़ाने का स्टाइल उनका बहुत बढ़िया था और पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है और बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा रहे थे विनय सर। आगे हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, देश को सेवा करना चाहते हैं। मेरा नाम केशव आदर्श है। मेरा कुल मिलाकर इंटर में 372 मार्क्स आया है और इंग्लिश की परीक्षा में मैंने 92 मार्क्स उत्तीर्ण किया है। और इन सभी के कारण है हमारे राजधानी क्लासेस के विनय सर, क्योंकि वो जैसा पढ़ाते थे इंग्लिश ग्रामर, मेरा बेसिकली पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही था जब मैंने मिलाया था, तो ये कारण है ग्रामर की वजह से। और ग्रामर सर का इतना तगड़ा है जो पूरे सिवान में मुझे लगता है कि सर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रामर को बहुत ही अच्छा। क्या नाम है, कितना मार्क्स आया? तेजस कुमार, मार्क्स मेरा 435। इंग्लिश में कितना है आपका? इंग्लिश में कितना है? शायद 84 मार्क्स है, देखे तो नहीं जाऊँगा, वही उतना ही है। सबसे हाई किसमें है? फिजिक्स में। क्या करना है आपको आगे IIT करना है, IIT करना है, मतलब JEE एडवांस क्वालिफाई करके। सर मतलब ग्रामर लेवल पर अगर बात किया जाए सर के बारे में, तो ग्रामर काफ़ी मतलब हेवी लेवल का पढ़ाते हैं। मतलब एक तरीका देखा जाए तो SSC के बेसिक लेवल को आराम से क्लियर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव टाइप सा। और बुक्स का मतलब बुक्स भी ऑन एवरेज सही है, और ग्रामर सर का काफ़ी बेस्ट है। विप्लव कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है, मेरा 394 नंबर आया हुआ है। सर लोग का उतना योगदान सबसे ज़्यादा बच्चों का ही होता है। आप जितना अच्छा सेल्फ स्टडी पढ़िएगा उतना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो होता है। सर के पास गाइडेंस देने के लिए होते हैं, जो कि हम लोगों को बढ़िया मिल गए। इंग्लिश के लिए विनय सर और फिजिक्स के लिए आलोक सर, मतलब बेस्ट टीचर है लोग। हम तो अपने जूनियर को यहीं सलाह देंगे, यहीं पे आए और पढ़ाई करें अपना अच्छे से। क्या करना है आगे चल के? आगे चल कर अभी फिलहाल तो इस साल JEE का एग्ज़ाम देंगे और JEE है, और नहीं तो और सेकेंडरी ऑप्शन रखा जाएगा बाद में आगे चल के। फिलहाल कुछ नाम सनी कुमार, रिजल्ट 340, सबसे हाईएस्ट मेरा ज्योग्राफी है 75। हम यही सलाह देंगे, आप अभिषेक सर के पास हम पढ़े हैं, वहाँ पे डिजिटल स्टडी होता है, सबसे बढ़िया टीचर हैं, आपको टोटल डिप्रेशन एकदम समझा सकते हैं। मेरा लक्ष्य है बिहार पुलिस। अभय कुमार है, हम फिजिक्स क्लास से आए हैं, आलोक सर पढ़ाते हैं फिजिक्स एकेडमी। आलोक सर एक बेस्ट टीचर है फिजिक्स के लिए। हम इतना ही सलाह देंगे अपने छोटे जूनियर को कि बेशक यहाँ पे आइए और किसी भी हार्ड टॉपिक को बड़ी इजी वे में पढ़ा देते हैं। ठीक है। आज जिस तरीके से 12th में आपके बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है, आज आपके द्वारा
उनको सम्मानित किया गया है। सर कैसा अनुभव है एक शिक्षक के तौर पर, जब आपके बच्चे इतना सफल होते हैं तो कैसा अनुभव होता है? बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग ये जश्न मनाए और बच्चों को लाकर यहाँ पर प्रमोट किए। जो हमारे पास 12th का विद्यार्थी जो जिला टॉपर में टॉप 10 में आ चुकी थी, सुहानी यादव, जिसका 446 नंबर है। इंग्लिश और हिंदी में बेहतर रिजल्ट होने के कारण इसका अदर सब्जेक्ट में बढ़िया है, इससे इसका रिजल्ट अच्छा आया है। इसके पिछले बार भी हमारे यहाँ बहुत सा काफ़ी रिजल्ट आया है, 95, 94, 93 इस तरह रिजल्ट इंग्लिश और हिंदी में आता है मेरे यहाँ। 99 तक हम यहाँ से मतलब रिजल्ट दे चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जिला टॉपर भी ला चुके हैं, जैसे कि ये लड़की टॉप 10 में है। सर देखा जाए तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में काफ़ी डरते हैं, लेकिन समय था सर कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे थे वो इंग्लिश में पासिंग मार्क के लिए सरवाइव करते थे कि पासिंग हो। नहीं, वो दिन गया। ये जो है राजधानी क्लासेस सिवान में आ गया ना, सारे बच्चे जो भी आ रहे हैं मेरे पास अच्छा रिजल्ट लेकर आए। आप देख भी सकते हैं जो रिजल्ट हमारे पास है, और 1-2 नहीं बहुत सारे रिजल्ट हमारे यहाँ आता है। और हम यहाँ से ऐसा तरीका से पढ़ाते हैं कि बच्चा कंपटीशन तक अगर जाए ना आगे तो वो वहाँ फाइट कर सकता है, क्रैक कर सकता है। NDA, SSC, CHSL, CGL जो भी होता है परीक्षाएं, यहाँ से बच्चा अभी से बनाना चालू करता है उसका किताब गाइड खरीद करके इसी क्लास में बैठ करके, ठीक है। और यहाँ से बच्चा इतना अच्छा पढ़ कर जाता है कि आपको जब जाइएगा पटना, दिल्ली, तो आपको महसूस होगा कि राजधानी से गए तो फिर राजधानी में सेम राजधानी मिल गया, राइट। इसलिए राजधानी यहाँ पर सिवान में राजधानी जैसा व्यवस्था देता है। और यहाँ पर और भी फैकल्टी हमारे हैं जो इस साल से हम लोग JEE और नीट का बैच चालू करने जा रहे हैं 2 तारीख से, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम लोग फर्स्ट ईयर का बैच हम लोग 8 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। और भी जो बच्चे अगर आएंगे तो अच्छा रिजल्ट हम सभी सब्जेक्ट में देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं 400+ बहुत सारा बच्चा लेकर आता है। सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आपके पास मानिए साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे आते होंगे, आर्ट्स स्ट्रीम के भी बच्चे आते होंगे, कॉमर्स का भी आते हैं, कॉमर्स के भी आते होंगे। तो सर इसमें कैसे इस वीडियो के माध्यम से जो समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उनको ही लगेगा कि नहीं आर्ट्स या कॉमर्स हो वो भी रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। ऐसा लगता है इंग्लिश के मामले में कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब संस्थाएं जो चलाती है, और हमारा भी संस्थान जो चलता है काफ़ी बेहतर अगर होगा और वो आकर हमारे पास अगर पढ़े तो कोई बच्चा तो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देगा। हिंदी भी पढ़ाई जी हाँ, यहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई होती है। हिंदी में 95 तक हमारा रिजल्ट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 95 वहाँ पर रौनक सिंह का पिछली बार रिजल्ट आया था। इस बार सुहानी यादव जो स्टेट टॉपर, सुहानी यादव जो जिला टॉपर के जो रैंक में जो आई है टॉप 10 में, उसका भी हिंदी में 93 नंबर है। तो सर हिंदी आप ही पढ़ाते हैं? जो हाँ, हिंदी हम ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश हम भी पढ़ाते हैं। उसमें टाइम मैनेजमेंट करके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लास्ट में एग्जाम लेते हैं, वो एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। और उस एग्जाम में जो बच्चा बढ़ गया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को हम 92 दे चुके थे, बिहार बोर्ड में भी उसका 92 आ चुका है। इसलिए सारे बच्चों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक बार आए राजधानी क्लासेस मिले और वहाँ से समझे कि इंग्लिश का जर्नी कैसा होता है। सर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी होता है, तो दोनों का बैलेंस कैसे बनाते हैं? बैलेंस जैसे कि हम देखा जाता है 60 नंबर का ग्रामर होता है, 40 नंबर का बुक होता है। और उसमें हम लोग जो फाइट कराने का बच्चा का होता है, सबसे पहले बुक हम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं सबसे बेसिक से एडवांस तक ग्रामर लेके चलते हैं, जहाँ बच्चे को लिखने, बोलने और समझने आ जाए, ताकि बच्चा अब जब किताब पढ़ाते हैं तो वहाँ एररलेस हमारा भी समझ जाए कि हम कहाँ एररलेस करना चाह रहे हैं, और बच्चा वहाँ से अपना समझ लेता है। सर बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के बच्चे आपके पास आते हैं, जी जी, तो फी का बड़ा इशू रहता है बच्चों के, ऐसे हाँ, बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था रखते हैं आप? हमारे यहाँ बच्चा बहुत ऐसे हैं जो बिना फी का भी पढ़ लेते हैं, जिनका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना मतलब उतना अच्छा ना हो तो हमारे यहाँ इसका छूट होता है। बच्चों को देखते भी हैं और कम से कम फी में यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। आपको मैं बता दूं 11 का बैच जो स्टार्ट होने वाला है, एक सरप्राइज के तौर पर उसका फी होगा जो मार्केट से कहीं भी उसका लेवल फी का डाउन रहेगा मेरे यहाँ। लेकिन एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन स्किल की बात करें तो सबसे हाई यहाँ मिलता है। जैसे कि आप बच्चों से आप पूछे होंगे, बच्चा हमारा बताया होगा रिजल्ट ला कर भी। मिनिमम फी में स्टैंडर्ड एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे? मिनिमम फीस में अगर देखा जाए तो अगर हम देखा जाए क्या फी हम बताएं? नहीं ये नहीं कह रहा था, मिनिमम फी में आप स्टैंडर्ड एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? हाँ, मिनिमम फी में हम एजुकेशन को हम और आगे बेहतर करने के लिए हम कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं, और आज भी जर्नी चालू है और छोड़ेंगे भी नहीं आगे। आने वाले दिनों में सर 10th का रिजल्ट आने वाला है जी, जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे? सबसे पहले जो 10th का बच्चे जो हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो जितने आए उतने में अपना खुश रहे और आगे की जर्नी अपना चालू करे। और एक बार मौका दे राजधानी क्लासेस को, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होता है, जो अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर आने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चा भी वाइट करेगा और हम लोग जिला टॉप 10 में या जिला टॉपर या स्टेट टॉपर में लाने की कोशिश करेंगे। और आज बोल दे रहे हैं कि अगला साल हो सकता है, नहीं 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है जो स्टेट टॉपर में भी जाने वाले हैं, क्योंकि हम उसके पहले पूरा हमारा टीम उसमें मेहनत करने जा रहा है।
कभी सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जेईई और नीट के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अलग बैच का व्यवस्था है। आपके क्लास में तो बहुत बेस्ट नंबर लेकर आया है। हाँ, रिजल्ट इस बार अच्छा गया है और मतलब समझिए कि इस बार हम लोग का जो जेईई में भी हम लोग को उम्मीद है कि इस बार जेईई में भी हम लोग रिजल्ट देने जा रहे हैं। नीट में भी रिजल्ट का उम्मीद है। किस तरीके का सर इस बार रिजल्ट है, हाईएस्ट नंबर क्या रहा है? देखिए, रिजल्ट इस बार हाईएस्ट थ्योरी में 61 नंबर गया है, 70 में 61 नंबर एलिसा खातून का, और करीब करीब 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो कि 85-80 के आसपास में गए हैं, ठीक है, 100 में। और फिजिक्स में जैसे कि 2 पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी जो है हम लोग 70 मार्क्स का हम लोग पढ़ाते हैं, कवर कराते हैं। यहाँ पे स्पेशल व्यवस्था ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड हम रखे हुए हैं, तो जो प्रैक्टिकल है, चूँकि प्रैक्टिकल को यहाँ पे करके दिखा पाना संभव नहीं है, तो वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल बच्चों को जहाँ तक होता है समझा दिया जाता है कि हाँ भाई प्रैक्टिकल में क्या कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो सारा प्रैक्टिकल भी कवर कराया जाता है। फिजिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सब टफ होता है न्यूमेरिकल्स। हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए कोचिंग संस्थानों में न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कराया जाता है। न्यूमेरिकल्स के लिए सर हमारे पास अलग से बैच है, एलिसा अलग से बैच है, ठीक है, अलग से समय दिया जाता है, अलग से न्यूमेरिकल कराया जाता है और प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है। आवाज़ नहीं करो, आवाज़ कटेगा। प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है जिससे कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल कर सकें, और ऐसा कुछ नहीं है। एलिसा लेके आई है, आप इनसे पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल का विशेष ध्यान दिया जाता है। एलिसा, यहाँ से आपने फिजिक्स पढ़ा है और आपको थ्योरी में 70 आउट ऑफ 61 आया है, तो और किस तरीके से सर ने पढ़ाया और न्यूमेरिकल्स पर किस तरह से सर ध्यान देते हैं? मतलब शुरू से तो हम इनके पास नहीं पढ़े थे, हम इनके पास जून में आए थे। मतलब हर जगह आधा, हाँ 12th में हर जगह हर कोचिंग में आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया था कि हम दूसरी जगह पढ़ रहे थे, और हम वहाँ पे जबकि 1500 जमा कर चुके थे, फिर हमको पता चला कि हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा, मतलब वो रुक गए थे, एक ही चैप्टर पढ़ाकर वो आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तो हमको लग रहा था हम फंस चुके हैं, हम कहाँ जाएँ। तो विनय सर बोले कि यहाँ पर आ जाओ, अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम आए, तो हम अपना 1500 वहाँ जमा किए, तो वो छोड़कर इनके पास आए थे। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हाँ, हुआ, और फिर ये सिलेबस को लेकर होता है। हाँ सर, जून में पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाना स्टार्ट किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरा स्टार्ट किए, और वो हम लोग को शाम को स्पेशल बुलाते थे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने के लिए, और हमेशा मतलब बोलते थे कि क्वेश्चन बैंक करवाते थे, जो गैस पेपर होता था वो करवाते थे। हमेशा स्पेशल बच्चों पे ध्यान देते कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगी तो ऐसे नंबर आएगा। हाँ, डेरिवेशन वगैरह बार बार, मतलब जितना डाउट है उतना बार पूछो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं, जितना बार पूछना है उतना बार पूछो। एक एक टॉपिक हम लोग को 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन तक ऐसे पढ़ाते रहते थे। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।